इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि हमले के कुछ ही दिनों के अंदर ईरान ने वो कर दिखाया जिसका हिम्मत आज तक किसी देश ने नहीं की थी। इतनी बुरी हालत वर्ल्ड वॉर 2 और 1973 के ऑयल एम्बार्गो के समय भी नहीं हुआ था। और यही वो रास्ता है जिस पर दुनिया के बहुत सारे देशों की इकोनॉमी निर्भर करती है, और यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसीलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई समस्या होता है तो उसका इम्पैक्ट हम सबके जीवन पर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रास्ते को जो नियंत्रण करता है वो एशिया और यूरोप के बीच में होने वाले वेल्थ के फ्लो को नियंत्रण करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अमेरिका का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये ईरान के सबसे पावरफुल हथियार है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा, अगर ये रास्ता सच में बंद हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा? सिर्फ 21 मील का एक रास्ता, और उसमें भी 2-2 मील का 2 शिपिंग लेन, इसके अलावा दुनिया के पास कोई प्लान भी नहीं है। 28 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। इस दिन अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स एक साथ ईरान के काफी अंदर तक एक मिलिट्री स्ट्राइक किया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन रोरिंग लायन। इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई और ईरान के कुछ हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मौत हो जाती है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि अली खामेनेई वो शख्स था जिसने मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल देशों में से एक पर 3 दशक से भी अधिक समय तक राज किया था। इस हमले के बदले में ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल और अरब देशों पर भी मिसाइल स्ट्राइक शुरू कर दिया था। लेकिन दुनिया के लिए असली चिंता वो मिसाइल नहीं था, बल्कि असली चिंता तो ईरान के पास पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में मौजूद एक नैरो पैसेज को लेकर थी, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि हमले के कुछ ही दिनों के अंदर ईरान ने वो कर दिखाया जिसका हिम्मत आज तक किसी देश ने नहीं की थी। हमले के 3 दिन बाद 4 मार्च 2026 ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, और ईरान के IRGC कमांडर्स ने इस पैसेज से जाने वाले मर्चेंट शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 2 हफ्तों में 21 मर्चेंट शिप्स पर हमले किए गए। इसके बाद इस रास्ते से जाने वाले जहाजों के ट्रैफिक 90% से भी ज्यादा गिर गया। दुनिया के सबसे क्रिटिकल माने जाने वाला शिपिंग लेन पूरी तरह ठप पड़ गया, और देखते ही देखते बहुत सारे देशों की इकोनॉमी भी स्लो डाउन होने लगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $73 पर बैरल से सीधे $100 क्रॉस कर गए और अपने पीक पर $120 तक जा पहुंची। यूरोप और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का अब तक का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन कहा। इतनी बुरी हालत वर्ल्ड वॉर 2 और 1973 के ऑयल एम्बार्गो के समय भी नहीं हुआ था। लेकिन एक छोटा सा पैसेज दुनिया के बहुत सारे देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे स्लो डाउन कर सकता है, इसे समझने के लिए हमें इस जगह की जियोग्राफी के बारे में समझना होगा। यह है मिडिल ईस्ट का मैप, और यह है पर्शियन गल्फ, जो सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, ईरान से घेरा हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जो सबके सब एक ही रीजन में सिमटे हुए हैं। और इन सब देशों से तेल बाहर की देशों में जाता है सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से। ये स्ट्रेट एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान के बीच में मौजूद है। अपने सबसे नैरोएस्ट पॉइंट पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 21 मील है। ये दूरी दिल्ली से गुड़गांव तक के दूरी से भी कम है। अब असली बात तो ये है कि इस इलाके में कम गहराइयां, चट्टानों और आइलैंड्स की वजह से ये बड़े बड़े सुपर टैंकर जो लाखों बैरल तेल ले जाते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक शिपिंग लेन से ही जाना पड़ता है। इसमें 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन होता है, और उनके बीच में एक 2 मील का बफर जोन रहता है। इसे ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कहते हैं। और यही वो रास्ता है जिस पर दुनिया के बहुत सारे देशों की इकोनॉमी निर्भर करती है, और यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हर रोज इस रास्ते से लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल गुजरता है, जो पूरी दुनिया के डेली ऑयल कंजम्पशन का लगभग 20 से 25% हिस्सा होता है। इसका मतलब दुनिया में हर दिन इस्तेमाल होने वाला हर 5 में से 1 तेल की बैरल इसी रास्ते से बाहर आता है। सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया के 25 से 30% लिक्विफाइड नेचुरल गैस या LNG इसी रास्ते से बाहर आता है। बहुत सारे देश किसी ना किसी तरह इस रीजन पर डिपेंडेंट है, जैसे कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया और हमारा इंडिया। जापान और साउथ कोरिया दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों में से है, पर जापान अपने तेल का 90% और साउथ कोरिया अपने तेल का 70% इसी रीजन से मंगाता है, और ये सब तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही जापान और साउथ कोरिया पहुंचता है। चाइना दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, पर चाइना के टोटल ऑयल सप्लाई का 1/3 हिस्सा इसी हॉर्मुज के रास्ते से ही जाता है। और इंडिया हर दिन 2.5 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। इंडिया के टोटल इंपोर्ट का लगभग 50% इसी हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। इसीलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई समस्या होता है तो उसका इम्पैक्ट हम सब के जीवन पर पड़ता है। अगर ये स्ट्रेट कुछ हफ्तों के लिए भी बंद हो जाए तो इन सब देशों की इकोनॉमी सिर्फ स्लो डाउन ही नहीं होगा, वो पूरी तरह कोलैप्स करने की कगार पर आ जाएगा।
ये स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण है कि पिछले 500 सालों में दुनिया के हर ग्रेट पावर ने इसे नियंत्रण करने की कोशिश की। इसका शुरुआत होता है साल 1507 में। एफोंसो दे अल्बुकर्क नाम का एक पुर्तगाली एडमिरल अपने जहाज से इस रास्ते के ठीक बीचों बीच मौजूद एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचता है। आइलैंड का नाम था हॉर्मुज आइलैंड। वो उस समय तेल के तलाश में नहीं था, उस समय तेल के बारे में कोई जानता भी नहीं था, वो तो मसालों की तलाश में थे। और उन सब रास्तों पर कब्जा करना चाहती थी जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। इसीलिए उसने हॉर्मुज पर एक किला बनाया और उनका देश पुर्तगाल, जो भारत के किसी एक बड़े राज्य से भी छोटा है, फिर भी एक सदी से भी अधिक समय तक इस चोक पॉइंट के जरिए पूरे ग्लोबल ट्रेड को अपने इशारों पर चलाया। ऐसा कहा जाता है कि इस रास्ते को जो नियंत्रण करता है वो एशिया और यूरोप के बीच में होने वाले वेल्थ के फ्लो को नियंत्रण करता है। ये कॉन्सेप्ट आज भी नहीं बदला, बस मसालों की जगह तेल ने ले ली। लेकिन ईरान का इस रास्ते को बंद करना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। 1980s के दशक में ईरान और इराक के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। इस समय दोनों देशों ने एक दूसरे के ऑयल टैंकरों पर जबरदस्त हमला किया और बाकी देशों के टैंकरों को भी नहीं बख्शा। इसे हिस्ट्री में टैंकर वार कहा जाता है। इस समय हॉर्मुज से जाने वाले सैकड़ों मर्चेंट शिप्स को निशाना बनाया गया था और वर्ल्ड में एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो गया था। इसीलिए अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और अमेरिका का मकसद था तेल के टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रोक टोक के ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना, ताकि फिर से 1979 के जैसा एनर्जी क्राइसिस खड़ा ना हो जाए। इसीलिए अमेरिका ऑपरेशन आर्नेस व्हील के तहत कुवैती टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने में सुरक्षा दे रही थी। फिर आता है 1988। अमेरिका के एक वॉरशिप सैमुअल बी रॉबर्ट्स कुवैती टैंकरों को प्रोटेक्ट करते समय एक ईरानियन माइन से टकरा के पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इसके जवाब में अमेरिका 4 दिन बाद ऑपरेशन प्रिंग मंतिस शुरू किया और ऐसा जबरदस्त हमला किया कि ईरान के 2 ऑयल प्लेटफॉर्म और उनके कई जहाजों को पूरी तरह तबाह कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अमेरिका का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। ये वॉर तो 1-2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है, पर अमेरिका का थ्रेट कभी नहीं रुकता। इसके बाद 2011-12 के समय जब ईरान पर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए गए तो ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दिया था और इस रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया था। और फिर 2019 में ईरान ने ब्रिटेन के एक जहाज को भी जब्त कर लिया था। इस साल हॉर्मुज के रास्ते जाने वाले कुछ मर्चेंट शिप्स पर मिस्टीरियस माइन हमला भी हुए थे। फिर आता है 2024। इस साल ईरान ने पुर्तगाल के एक जहाज को भी जब्त कर लिया था। फिर आता है 2026। इस बार इजराइल और अमेरिका के हमले के बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ बंद करने की धमकी पर नहीं रुका, बल्कि पूरी तरह इसे बंद ही कर देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये ईरान के सबसे पावरफुल हथियार है। लेकिन क्या इस रास्ते का सच में कोई विकल्प नहीं है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब के पास ऐसा पाइपलाइन है जो इस रास्ते को बाईपास करती है, जैसे कि यूएई की हफशन फुजेरा पाइपलाइन और सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि इन दोनों पाइपलाइन की टोटल कैपेसिटी रोजाना 6 से 9 मिलियन बैरल तक ही है, जबकि हॉर्मुज के रास्ते से रोजाना 20 मिलियन से भी ज्यादा तेल गुजरता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप एक हाईवे को बाइसाइकिल लेन से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा, अगर ये रास्ता सच में बंद हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा? अब ये कोई सोचने वाली बात नहीं रहेगा, ये 2026 का हकीकत है। ईरान के हमले के कुछ ही दिनों के अंदर दुबई क्रूड की कीमत पर बैरल $166 की रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई थी। सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो वहां के घर के बिजली का बिल 160 पाउंड तक बढ़ने की एस्टीमेट किया गया है, जो इंडियन करेंसी में 20,000 रुपए से भी ज्यादा होता है। अब ये तो सिर्फ एक देश की बात है, अब आप उन सब देशों के हालात भी सोच लीजिए जो भारी मात्रा में बाहर से तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ तेल के कीमतों के बारे में नहीं है। पर्शियन गल्फ का ये एरिया पूरी दुनिया में 30 से 35% यूरिया सप्लाई करता है, जो खेतों में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर बनाने में सबसे जरूरी चीज है। अगर ये रास्ता बहुत दिन बंद रहता है तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, इसका मतलब फसलों की उत्पादन कम होगा और इसका मतलब खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला क्रिटिकल मिनरल जैसे कि सल्फर की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ जाएगा और ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई चेन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा कतर, जो पूरी दुनिया में अकेले 33% हीलियम सप्लाई करता है, वो इसी रास्ते से जाता है। हॉस्पिटल्स में एमआरआई मशीन से लेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इस हीलियम पर ही टिका है। इस रास्ते का पूरी तरह बंद होना सिर्फ चीजों की कीमत ही नहीं बढ़ाता, ये पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को पूरी तरह अपाहिज बना देता है। अक्सर हम मैप देख के सोचते हैं मिडिल ईस्ट तो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, तो वहां के प्रॉब्लम से हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज की दुनिया में डिस्टेंस सिर्फ एक इल्यूशन है।
क्योंकि हॉर्मुज से जाने वाले किसी जहाजों पर जब कोई हमला होता है तो उसका असर सिर्फ उस जहाज तक सीमित नहीं रहता, उसका असर आपके रसोई के बजट पर पड़ता है, उसका असर दुनिया भर के फैक्ट्रीज पर पड़ता है और उसका असर दुनिया भर के शेयर मार्केटों में दिखता है। सच तो ये है कि आज की हमारी ये मॉडर्न दुनिया एक बहुत ही कमजोर धागे से लगी हुई है। सिर्फ 21 मील का एक रास्ता और उसमें भी 2-2 मील का 2 शिपिंग लेन, इसके अलावा दुनिया के पास कोई प्लान भी नहीं है। बाईपास पाइपलाइन और दूसरे रास्ते सिर्फ कहने को है। इसके अलावा ईरान और वेस्टर्न पावर्स के बीच का तनाव, तेल के कीमतों की जंग और 2026 के बिगड़ते हालात, ये सब इशारा कर रहे हैं कि हम एक बहुत खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। आप जब भी घर की लाइट जलाते हो या बाहर से कोई सामान लाते हो या गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो तो याद रखिए उस पूरे सप्लाई चेन के बीच में ये 21 मील का रास्ता जरूर आता है, जहां आज भी जहाजों की तरह मिसाइलें तनी हुई है, जहां आज भी समंदर की गहराई में माइंस बिछी हुई है और ताकत पर मुल्क शतरंज के एक जानलेवा खेल खेल रहे हैं। क्योंकि उन देशों को भी पता है इस रास्ते को कंट्रोल करना मतलब दुनिया के रगों में दौड़ रही एनर्जी को कंट्रोल करना, और एनर्जी ही इस दौर में असली ताकत है। कहने को तो आज हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन जिस दिन किसी तनाव की वजह से ये रास्ता पूरी तरह बंद होगा उस दिन सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे, पूरी दुनिया की रफ्तार वही थम जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।